हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन डेली की वर्कशीट्स को बहुत ही मन लगाकर सॉल्व कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 125, जो कि 4 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट जिसका नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन A, B या C लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चिल्ड्रेन, गिवन बिलो आर अ फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग। तो नीचे एक ये जो स्टोरी है द स्कॉलर्स मदर टंग, उससे कुछ सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं। रीड द स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक केयरफुली। तो सबसे पहले आप अपनी बुक से इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इनमें से वो स्टेटमेंट जो सही हैं उनके सामने आप टी लिखेंगे और जो गलत हैं उनके सामने आप एफ लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है एन इलिटरेट पंडित विजिटेड द कोर्ट, यानी राजा के दरबार में एक अनपढ़ पंडित आया था। तो ये फॉल्स है क्योंकि जो पंडित आया था वो पढ़ा लिखा था, वो लिटरेट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट है द पंडित चैलेंज्ड ऑल टू आंसर हिज मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। तो पंडित ने सभी को गणित के सवाल हल करने के लिए चैलेंज दिया था। तो ये भी फॉल्स है क्योंकि पंडित ने ये चैलेंज नहीं दिया था कि मैथ्स के सवाल कौन हल करेगा। पंडित ने ये कहा था कि मेरी मदर टंग को कौन पहचान पाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है बीरबल एक्सेप्टेड दी चैलेंज। तो बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, ये ट्रू है। नेक्स्ट है पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु थी, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट है बीरबल वॉज वन ऑफ द किंग शाहजहां कोर्टियर्स। तो बच्चों, जो बीरबल थे वो शाहजहां के दरबार में नहीं थे, ये अकबर के दरबार में थे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टेकन फ्रॉम द चैप्टर केयरफुली। तो इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना है। देयर आर मैनी पंक्चुएशन मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे पंक्चुएशन मिस्टेक्स हैं। करेक्ट द मिस्टेक्स एंड री राइट द पैराग्राफ इन योर नोटबुक। तो हमें करना क्या है, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और वापस अपनी नोटबुक में लिखना है सही करके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले किंग में के कैपिटल आएगा क्योंकि कभी भी कोई सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल आता है। और सेकंड चीज़, जितने भी नाम होते हैं उनका भी पहला लेटर कैपिटल आता है। तो अकबर एंड बीरबल दोनों में जो पहला लेटर है ए एंड बी वो कैपिटल आएगा। ठीक है, किंग अकबर देन आस्क्ड, तो यहाँ पे कॉमा इस तरीके से लगाएंगे आप। हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, आपको सच का पता कैसे चला। फिर यहाँ पे बीरबल आया है तो फिर से यहाँ पे कैपिटल भी आएगा। आंसर्ड इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, आंसर्ड के बाद क्या आएगा बच्चों, फिर से ये वाला कॉमा आएगा इन के पहले और इन में आई कैपिटल आएगा। इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। अब यहाँ पे ये कॉमा बंद हो जाए, यानी इन्वर्टेड कॉमास बंद हो जाएंगे। फिर अब यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसलिए ही में जो एच है वो कैपिटल आएगा। ही also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या देखा, जो पंडित है इसमें क्या होगा, आप ऐसे लिखेंगे
PUNDIT, उसके बाद एक इस तरीके से ऊपर कॉमा आएगा और फिर S लगेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मिस्टेक्स थी इस पैराग्राफ में और इन तरीक़ों से आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पे इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी के बाद यहाँ पे एक कॉमा आएगा। तो ये सब करके आप इस पैराग्राफ को करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट बीरबल इज़ नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। तो बीरबल जो है अपनी इंटेलिजेंसी के लिए और विजडम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। देयर आर मैनी फॉक टेल्स विच फोकस ऑन हिज विट एंड विजडम। और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी फॉक टेल्स मतलब कथा कहानियाँ हैं, प्रचलित हैं लोगों के बीच में, जिनमें ये बताया गया है कि बीरबल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फाइंड आउट सम मोर स्टोरीज which talk about Birbal's wit and share it with your classmates and teacher। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि वो बीरबल के बारे में कोई भी स्टोरी समझाएं, आपको बताएं, और उस स्टोरी को आप अपने क्लासमेट्स के साथ यानी फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अब अभिभावक बच्चों को बीरबल के कुछ और किस्से ढूंढने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।